आज हम लोग क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 2 जो कि 1 शॉट करने वाले थे, परंतु इसको 2 क्लास में हम ख़त्म कर देंगे। ये क्रैश कोर्स लागू हुआ। क्या हुआ? क्रैश कोर्स। आज से ये प्रतिदिन क्लास चलेगा। क्रैश कोर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होने के बाद इनऑर्गेनिक पे जाएंगे, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे तो सब पढ़ाते हैं हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन चैप्टर, परंतु हम उसे बहुत बार पढ़ा है, हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन। इसी कारण से हम चैप्टर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है एल्कोहल फिनॉल ईथर। क्या नाम है? एल्कोहल फिनॉल ईथर। तो सबसे पहले हम एल्कोहल के बारे में पता करते हैं कि एल्कोहल होता क्या है। एल्कोहल जिस एल्काइल ग्रुप में OH लग गया, कौन सा ग्रुप? एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। जिस एल्काइल ग्रुप में OH लग गया वो समझ जाना कि वो क्या है? एल्कोहल है। एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। ध्यान से क्या सुने, क्या हम बोले कि जिस एल्कोहल के साथ जिस एल्काइल ग्रुप से एल्कोहल जुड़ गया, समझो वो एल्कोहल हो गया। अगर कोई रिंग के साथ, जैसे बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन के साथ अगर OH जुड़ जाता है, क्या बोले? बेंजीन के साथ OH जुड़ जाता है तो उसका नाम हो जाता है फिनॉल। क्या नाम हो जाता है? फिनॉल। इसका नाम है एल्काइल एल्कोहल। इसका क्या नाम है? एल्काइल एल्कोहल, और इसका नाम है फिनॉल। अब ईथर क्या होता है? ईथर इस प्रकार होता है, एल्काइल ग्रुप O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। अगर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप में मान लिया CH3, यहाँ पे O, यहाँ पर भी CH3 आ गया, तो इसके क्या बोलेंगे? तो एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर है, तो इसको बोलेंगे डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल ईथर बोलेंगे। अगर यहां पे आ गया CH3 CH2O CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो जिधर कार्बन की संख्या कम रहेगा वहां ऑक्सी का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सी का प्रयोग। अगर जिधर कार्बन का संख्या ज्यादा रहेगा वहां एल्केन फॉर्म लगाना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सीमीथेन। मिथॉक्सी इथेन है। ये हम बताए हैं, जब हम पढ़ाए ना तब ये हम बता दिए, ये सब हम पढ़ा दिए थे। तो अब चलते हैं, क्योंकि 2 क्लास में खत्म करना है, तो सिर्फ जो पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है और सभी पॉइंट रहेगा, परंतु जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा। तो चलो, हम पहला फिनॉल बताए थे। क्या बताएं? फिनॉल। इसको हम फिनॉल बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है C6H5OH। क्या होता है? C6H5OH इसका सूत्र होता है। ये क्या है? तो ये फिनॉल है। अगला, अगर इस प्रकार आ जाए, यहां OH जुड़ा हुआ,
कभी दे दिया यहां पे CH3। यहां OH जुड़ा हुआ है, कभी दे दिया यहां पे CH3। ठीक है, सिर्फ देखना, यहां OH जुड़ा हुआ है, फिर दे दिया यहां पे CH3। तो यहां पे देखो इसका क्या नाम होगा, तो इसको ऑर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं और इसको पैरा बोलते हैं। तो यहां पे देखो, अगर ये हो गया ना ये पूरा, तो इसको बोलेंगे ऑर्थोक्रिसॉल। क्या बोलेंगे? ऑर्थोक्रिसॉल। अगर ये है तो मेटा, तो यहां पे लिखेंगे M। यहां पे O सिर्फ भी लिख सकते हैं, सिर्फ डायरेक्ट देके O क्रिसॉल, यानी कि ऑर्थो। यहां पे लिखेंगे मेटाक्रिसॉल, समझ रहे हैं? और यहां पे लिखेंगे पैराक्रिसॉल। सिर्फ ध्यान देना, क्या बोले, अगर फिनॉल से जुड़ा हो, फिनॉल का पहले क्या बताएं, सूत्र बताएं। क्या होता है, जो भी बच्चा देख रहे हैं होंगे ध्यान से देखना, यहां से एक क्वेश्चन रहता है जो कि ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, दे देगा और पूछेगा, 4-5 को यही से दे दिया और पूछेगा इसमें फिनॉल कौन, ये पूछता है, ये भी पूछता है। तो ये इसीलिए ध्यान से देखना, फिनॉल इस प्रकार होता है, ये ऑर्थोक्रिसॉल हो गया, और ये मेटाक्रिसॉल हो गया, और ये पैराक्रिसॉल हो गया। तो अब चलते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब एल्कोहल फिनॉल बनाने की क्या पढ़ेंगे, विधि को हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है फिनॉल बनाने की विधि। अगला टॉपिक है फिनॉल। फिनॉल बनाने की विधि। अगला टॉपिक क्या है, फिनॉल बनाने की विधि। तो सबसे पहले फिनॉल हम बनाएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। किससे बनाएंगे, किससे हम बनाएंगे, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से सबसे पहले बनाएंगे। किससे बनाएंगे, पहला है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम फिनॉल का निर्माण करेंगे। तो जब देखो, जब बेंजीन पर, क्या बोले, जब बेंजीन पर N2 प्लस और Cl माइनस, N2 प्लस और Cl माइनस, Cl जगह पर हाइड्रोजन ग्रुप X, यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप है। अगर Cl के स्थान पे ये तो Cl है, ये तो क्या हो जाएगा, ये डाइजोनियम लवण है। क्या है, ये डाइजोनियम लवण है। Cl ही आना चाहिए, डाइजोनियम लवण बोलेगा तो डाइजोनियम लवण को क्या बोले, डाइजोनियम लवण को हम क्या करते हैं, जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। डाइजोनियम लवण को जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण होगा, जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण होगा, तो यहां फिनॉल का निर्माण होता है। यहां पे किसका निर्माण होता है, फिनॉल का निर्माण होता है, और बगल में HCl निकल जाता है। क्या निकल जाता है, HCl, और बगल में N2 गैस भी निकल जाता है।
क्या क्या बोले, देखो इससे OH, OH निकला तो OH इस पे चला आया, ठीक है, OH निकला तो OH इस पे चला आया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H और O और OH, सॉरी H। तो यहां से OH निकल गया तो एक H बचा। क्या बोले, OH अगर निकल गया तो OH बेंजीन पर लग गया तो OH निकल गया तो एक H बचा। एक H से Cl, H प्लस है यहाँ पे और Cl माइनस, तो HCl का निर्माण किया। और ये N2, तो N2 गैस बाहर डायरेक्ट निकल जाता है, किसी भी रिएक्शन रहेगा तो N2 गैस बाहर निकल जाता है। अगर N2 रहेगा तो क्या बोले, N2 रहेगा तो वो डायरेक्ट बाहर निकल जाता है। तो यहां से किसका निर्माण हो गया, यहां से फिनॉल का निर्माण हो गया, बगल में HCl निकला और बगल में N2 गैस निकला। क्या बोले, और बगल में N2 गैस निकला, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बेंजीन को, अगर क्लोरोबेंजीन को, अगला क्या पढ़ेंगे, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाएंगे। पहला क्या पढ़े, डाइजोनियम लवण, इसको डाइजोनियम, डायरेक्ट डाइजोनियम लवण भी बोलते हैं, कि डाइजोनियम लवण को जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो हम लोग बोलेंगे फिनॉल का निर्माण होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगला पॉइंट पे, यानी कि दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है क्लोरोबेंजीन से, किससे, क्लोरोबेंजीन से। हम क्लोरोबेंजीन से क्या बनाएंगे, फिनॉल बनाएंगे। तो क्लोरोबेंजीन को ध्यान से देखना, क्लोरोबेंजीन को NaOH, क्या बोले, NaOH की उपस्थिति में, सॉरी, जब क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ उच्च दाब 300 डिग्री सेल्सियस, क्या बोले, जब क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ उच्च दाब और 300 डिग्री सेल्सियस के ताप पर इसको अभिक्रिया कराते हैं तो इसको या फिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। क्या बोले, जब क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ उच्च दाब, कैसा दाब, उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, तो निर्माण हो जाता है फिनॉल का। किसका निर्माण हो जाता है, फिनॉल का निर्माण होता है। और बगल में किसका निर्माण होता है, तो बगल में हो जाता है निर्माण ONA, O माइनस Na प्लस। इसको फीना ऑक्साइड बोलते हैं, फीना ऑक्साइड आयन। अगर यहाँ पे कोई धातु, यह सोडियम आ गया, तो सोडियम आ गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फीना ऑक्साइड आयन, इसका नाम फिनॉल हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे बगल में HCl प्राप्त होता, फिनॉल का निर्माण हुआ था ना, फिनॉल का, सॉरी यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अगर क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ उच्च दाब और 300 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं ना तो फिना ऑक्साइड आयन का निर्माण होता है। हम सॉरी, मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे किसका निर्माण हो जाता है, फिना ऑक्साइड आयन का निर्माण हो जाता है, O माइनस Na प्लस। और बगल में HCl निकलता है। क्या निकलता है, बगल में HCl निकलता है। बगल में देखो ये क्या हुआ, ये O माइनस चल गया और Na प्लस चल गया, तो H ये बच गया और ये बच गया, तो HCl निकल गया, ठीक है। अब इसको हम अभिक्रिया करा दिए ना तो फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। तो किसका निर्माण हो जाएगा, तो फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, हम डायरेक्ट बना दिए थे इसको, डायरेक्ट हम फिनॉल, पहले ये बनता है उसके बाद ये बनता है,
तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर ये कोई धातु नहीं रहेगा तो इसको फिना ऑक्साइड आयन बोलेंगे। अगर कोई धातु है तो ये सोडियम है तो सोडियम फिना ऑक्साइड आयन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फिना ऑक्साइड आयन, फिना ऑक्साइड आयन, इसको नाम है फिनॉल। तो मेन हमको क्या बनाना था, फिनॉल बनाना था, तो ये फिनॉल बन गया। क्या बन गया, फिनॉल बन गया। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना। क्लोरोबेंजीन से को NaOH के साथ उच्च दाब और 300 डिग्री सेल्सियस पे किए तो सोडियम फिना ऑक्साइड आयन और बगल में HCl निकला। पुनः फिर सोडियम फिना ऑक्साइड आयन को हम रिएक्शन कराएं तो फिनॉल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, तो फिनॉल प्राप्त हो गया। तो अब चलते हैं अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट है क्यूमीन द्वारा, क्या बोले, अगला पॉइंट क्या है, क्यूमीन द्वारा हमको फिनॉल का निर्माण करना है। क्यूमीन द्वारा हमको फिनॉल का निर्माण करना है। क्यूमीन द्वारा क्या, फिनॉल बनाना है। तो क्यूमीन का सूत्र पहले देखना है कि क्यूमीन का सूत्र क्या होता है। ये क्या है, ये क्यूमीन है। ये क्या है, ये क्यूमीन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो देखो किसका निर्माण होता है। यहां पे सिर्फ देखना, यहां पे क्या था, CH3। यहां पे क्या है, यहां पे देखना, ये थोड़ा सा कैसे हो रहा है, यहां पे COOH, क्या हुआ, COOH, ठीक है। उसके बाद इसको हम H2SO4 देंगे ना, क्या देंगे, H2SO4, क्या देंगे, H2SO4 देंगे तो ये फिनॉल बना देगा। ये क्या बना देगा, फिनॉल बना देगा। और बगल में CH3O और CH3, इसका नाम मेथॉक्सी मीथेन, सॉरी गलती हो गया, इस यहां पे OCO हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ये कीटोन ग्रुप के कैसे, जो देखो अगर इसको हम हटाएंगे ना, इसको ऊपर डबल बॉन्ड, तो अब पता चल रहा होगा कि ये कीटोन ग्रुप का है। कौन सा ग्रुप है, तो कीटोन ग्रुप। तो इसको नाम है फिनॉल और इसका नाम है प्रोपेनॉल। इसका नाम प्रोपेनॉल है और इसका नाम फिनॉल है। तो हम क्यूमीन द्वारा क्या प्राप्त किए, अल्कोहल प्राप्त किए। तो अगर क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर में कि क्यूमीन द्वारा अल्कोहल या सॉरी फिनॉल प्राप्त हुआ, कि क्यूमीन से फिनॉल बना तो बन जाएगा। अगर बोलेगा कि क्यूमीन से फिनॉल बनावे तो ये क्यूमीन से फिनॉल बन जाना चाहिए, आशा करते हैं कि बन जाना चाहिए। तो क्यूमीन को देखना कि क्यूमीन क्या है, क्यूमीन उसके बाद ये बन जाएगा और उसके बाद बन जाएगा फिनॉल और बगल में एसीटोन ग्रुप का कोई एलिमेंट आएगा, ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे, क्या बोले, अब इससे हम आगे चलते हैं। तो इतना बताएं, सबसे पहले किससे बताएं, तो सबसे पहले डाइजोनियम क्लोराइड से बताएं कि डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे बनता है। तो जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो फिनॉल का निर्माण हो जाता था। उसके बाद पढ़ें कि क्लोरोबेंजीन से अल्कोहल फिनॉल का निर्माण, तो क्लोरोबेंजीन को
NaOH के साथ उच्च प्रेशर यानी कि हाई प्रेशर और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो फिनॉल बनता था। सॉरी, फिर बोल दिए फिनॉल बनता था। फिना ऑक्साइड आयन बनता था। क्या बनता था? फिना ऑक्साइड आयन बनता था। फिना ऑक्साइड आयन को HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करते थे ना, तो हम लोग को फिनॉल प्राप्त होता था। ये वाला 2 नंबर वाला रिएक्शन थोड़ा ध्यान देना, हमसे भी ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है, तो इसलिए बोले कि जब क्लोरोबेंजीन को क्या करते, जब क्लोरोबेंजीन को NaOH की उपस्थिति में NaOH के साथ हाई प्रेशर तथा 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराते थे तो फिना ऑक्साइड आयन का निर्माण होता था, और फिना ऑक्साइड आयन को पुनः HCl देने पर हमको फिनॉल प्राप्त होता था। फिनॉल, ठीक है। उसके बाद क्यूमीन द्वारा पढ़े, क्यूमीन को O2 यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में करें तो क्या निर्माण हो गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अभी ध्यान में नाम नहीं आ रहा है, कभी बता देंगे। उसको H2SO4 के साथ किए, फिनॉल का निर्माण हो गया, बगल में प्रोपेनॉन प्राप्त हुआ। तो अब चलते हैं फिनॉल का भौतिक गुण। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि फिनॉल का भौतिक गुण या रासायनिक गुण, दोनों गुण पूछता है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिनॉल का भौतिक गुण। क्या पढ़ने वाले हैं, तो फिनॉल का भौतिक गुण पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले फिनॉल रंगहीन होता है। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि फिनॉल, डायरेक्ट लिखते हैं कि ये रंगहीन होता है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे ये रंगहीन होता है। कैसा होता है, ये रंगहीन होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे यह विषैला होता है। क्या होता है, यह विषैला होता है। फिनॉल कैसा होता है, विषैला होता है। फिनॉल कैसा होता है, विषैला होता है। इसे खुला प्रकाश में छोड़ देने से, क्या बोले, इसे खुला प्रकाश में छोड़ देने से गुलाबी हो जाता है। क्या बोले, अगर इसे खुला प्रकाश में फिनॉल को छोड़ देंगे ना, इसे खुला प्रकाश में छोड़ देते हैं तो गुलाबी हो जाता है। अगला पॉइंट, यह क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है, यह क्रिस्टलीय ठोस है। यह क्रिस्टलीय ठोस है। अगर इसको त्वचा पे करेंगे तो फफोले उत्पन्न होता है, फफोले उत्पन्न कर देता है। त्वचा पर अगर गलती से पड़ेगा तो फफोले उत्पन्न कर देता है। इसमें विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है जिसे फिनॉलिक बोलते हैं। विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है जिसे फिनॉलिक बोलते हैं। तो 5वां पॉइंट लिखेंगे कि इसमें विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है जिसे फिनॉलिक बोलते हैं, जिसे फिनॉलिक बोलते हैं। फिनॉलिक गंध कहा जाता है, यहाँ पे लिख लेंगे फिनॉलिक गंध कहा जाता है।
फिनॉलिक गंध है तो फिनॉलिक गंध कहेंगे ना। अगर गंध है ये तो फिनॉलिक गंध इसको कहेंगे, फिनॉलिक गंध कहेंगे। और एक पॉइंट यहां से थोड़ा सा छूट गया, एक पॉइंट था कि जो कि फिनॉल कैसा प्रकृति का होता है, तो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो एक पॉइंट जोड़ लेंगे, 6 नंबर पॉइंट में अगर दिखता होगा तो लिख लेना कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है। फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ये 6 पॉइंट भौतिक गुण है किसका, तो फिनॉल का। ये किसका भौतिक गुण है, तो फिनॉल का। पहला भौतिक गुण क्या है कि यह रंगहीन होता है, चाहे ये रंगहीन होता है। फिनॉल कैसा होता है, कौन रंगहीन होता है, तो फिनॉल रंगहीन होता है। ध्यान देखो ध्यान से, यहाँ पे तो ये पहले से कर दिए थे, ये फिनॉल का रस भौतिक गुण है, ठीक है। तो ये रंगहीन होता है, यह विषैला होता है, इसे खुला प्रकाश में छोड़ देने से गुलाबी हो जाता है। यह क्रिस्टलीय ठोस है, कैसा है, यह क्रिस्टलीय ठोस है। इसमें विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है जिसे फिनॉलिक गंध बोलते हैं। और अगला पॉइंट है फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है। तो 2 नंबर का पूछेगा तो 2 भौतिक गुण लिख देंगे, चाहे 3 भौतिक गुण लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो कम से कम 5 पॉइंट देना पड़ेगा। तो हम 6 पॉइंट बता दिए, 6 में से कोई 5 दे देना। तो 5 नंबर में ये देगा कि फिनॉल का भौतिक गुण भी लिखे और रासायनिक गुण भी लिखे। ध्यान देना 5 नंबर में कैसा प्रश्न देगा कि रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों लिखे। चलते हैं अब अगला टॉपिक में। अगला टॉपिक है फिनॉल का रासायनिक गुण होगा। फिनॉल का अगला टॉपिक है फिनॉल का रासायनिक गुण। रासायनिक गुण है टॉपिक अगला, थोड़ा सा मिस्टेक, हाँ चलते हैं। क्या पढ़ें, फिनॉल का रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे, फिनॉल का रासायनिक गुण। तो सबसे पहले फिनॉल NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो फिना ऑक्साइड आयन देता है। क्या देता है, फिना ऑक्साइड आयन देता है और बगल में H2O निकल जाता है। जब हम पहला है रासायनिक गुण, जब हम फिनॉल को NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम फिना ऑक्साइड आयन देता है। क्या देता है, सोडियम फिना ऑक्साइड आयन देता है और बगल में H2O निकलता है। यह अभिक्रिया कैसे हुआ देखो, ये Na+ चल गया OH- के पास और H+ और OH- दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर H2O का निर्माण करता है और O- Na+ ये बेंजीन पर चल जाता है। तो इसको बोलते हैं सोडियम फिना ऑक्साइड आयन, जो कि हम पहले ही बताए हैं। सोडियम फिना ऑक्साइड आयन, ये ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा है कि फिनॉल को NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो सोडियम फिना ऑक्साइड आयन का निर्माण होता है। तो ये पहला रासायनिक गुण था। अब चलते हैं दूसरा रासायनिक गुण, इसी में हटा देते हैं। दूसरा रासायनिक गुण है कि फिनॉल को जिंक की उपस्थिति में, फिनॉल को जिंक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, चाहे डायरेक्ट ऐसे कि फिनॉल को जिंक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण करता है, तो बेंजीन का निर्माण करता है। और बगल में क्या निकाल देता है, बगल में निकाल देगा ZNO। अब कहेंगे कि ये अभिक्रिया कैसे हो, तो देखेंगे। अगर ये फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल को अगर ये Zn हो गया
और ZnO बन गया और H प्लस बेंजीन। अगर यहाँ कोई निकला तो यहाँ तो H रहता है, अगर यहाँ भी रहेगा तो यहाँ पर भी H रहता है, यहाँ पर भी रहता है। तो अगर ये जुड़ा हुआ कोई एल्काइल ग्रुप से जुड़ा तो O हट जाएगा, तो यहाँ पे H लिख भी सकते हैं। अगर नहीं भी लिख सकते हैं फिर भी लिख भी देंगे तो भी ये बेंजीन ही होगा, नहीं लिखेंगे तो भी ये बेंजीन ही रहेगा। तो ऐसे ज़्यादातर लिखा नहीं जाता है और अभिक्रिया डायरेक्ट हो जाता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये बेंजीन है। जब फिनॉल को जिंक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन का निर्माण होता है। ये बात ध्यान में रखना होगा। क्या बोले? ये बात ध्यान में रखना होगा। पहला रासायनिक गुण कि फिनॉल को NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम फिनोऑक्साइड आयन का निर्माण होता है। दूसरा रासायनिक गुण कि फिनॉल को जिंक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगला, यानी कि तीसरा रासायनिक गुण। हम लोग तीसरा रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। तो तीसरा रासायनिक गुण है जब फिनॉल को मिथाइल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो मिथिल फिनाइल ईथर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? मिथिल फिनाइल ईथर। किसका निर्माण किया? इसका नाम है मिथिल फिनाइल ईथर। किसका निर्माण किया? मिथिल फिनाइल ईथर, और बगल में HI निकल जाता है। अब बोलो कि ये अभिक्रिया कैसे हो गया? तो देखो, ये O था, OCH3 प्लस होता है और O माइनस, सॉरी ऐसी होता लगता, हाँ इसी प्रकार होता। तो ये इसके साथ चला गया तो मिथाइल फिनाइल ईथर बना गया और H और I मिलकर बगल में HI का निर्माण कर दिया। ध्यान से देखना, फिनॉल को जब CH3I के साथ अभिक्रिया कराएं तो जब OCH3 के साथ चल गया और H और I बगल में निकल गया, यानी HI को बगल में निकल गया, तो ये किसका निर्माण होगा? मिथाइल फिनाइल ईथर का निर्माण होता है। जब फिनॉल को मेथिल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो मिथिल फिनाइल ईथर का निर्माण होता है। ये कितना नंबर रासायनिक गुण था? तो ये तीसरा नंबर रासायनिक गुण था। कितना नंबर था? तो यह तीसरा नंबर रासायनिक गुण था। तो ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगला रासायनिक गुण में चलते हैं। तो अगला रासायनिक गुण क्या है? तो जब फिनॉल को NH3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। फिनॉल को किसके साथ कराते हैं? तो फिनॉल को NH3 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है? जो देखो, तो NH3 को किस प्रकार? NH3 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक H इधर दे देते हैं और एक NH2 इधर, तो इसको भी NH2 और एक H इधर, तो NH3। तो देखना NH2, तो यहां से देखना किसका निर्माण होता है। इस पर NH2 चलाया, क्या चलाया? NH2, और बगल में H2O का निर्माण कर दिया। किसका? H2O का निर्माण। अब देखो, फिनॉल था तो NH2 के साथ किए, NH3 के साथ किए, तो देखो एक H है ना, जो OH के साथ चला गया तो H2O का निर्माण कर दिया, और NH2 बेंजीन पर चला गया तो एनिलीन का निर्माण करता है। इसको क्या कहते हैं? एनिलीन। इसको क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। ठीक है, चलते हैं। अब हम चलते हैं अगला पॉइंट। एक बार इसे देख लें, रासायनिक गुण को हम देख लेते हैं। एक रासायनिक गुण और है, तो 4 रासायनिक गुण पढ़े।
ठीक है, चलते हैं अब अगला पॉइंट पे। फिनॉल को क्या करेंगे, फिनॉल को PCl5 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, PCl5 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो देखो PCl5 को किस प्रकार से लिखते हैं, PCl5 को इस तरह से लिखते हैं, PCl3 Cl और Cl, इस प्रकार से PCl5 को लिख सकते हैं। ठीक है, देखो 3 Cl लिया, 2 Cl है तो 5 Cl हो गया। तो PCl5 को इस प्रकार से लिखेंगे तो देखो क्या बनेगा, एक क्लोरीन बेंजीन पर चला जाएगा, सॉरी एक क्लोरीन बेंजीन पर चला जाएगा तो क्लोरोबेंजीन बनाएगा। और दूसरा है कि ये है ना PCl3 OH के साथ जाएगा तो P कौचित क्या बोले, PCl3 को O दे देंगे तो बन जाएगा POCl3 और तो O दिए तो एक H बचा, क्या बचा, एक H और एक Cl बचा, तो और बगल में क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। फिर से एक बार देखेंगे कि जब फिनॉल को PCl5 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो देखो PCl5 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो फिनॉल को एक Cl दिए तो क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, ठीक है, PCl3 को O दिए, ऑक्सीजन दिए तो POCl3 बना दिया, तो एक H बचा और एक Cl बचा, तो एक H और एक Cl मिलकर HCl बना दिया और इसका नाम है क्लोरोबेंजीन नाम होगा। इसका क्या नाम है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन नाम है। तो आज हम लोग 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े। पहला टॉपिक पढ़े फिनॉल का भौतिक गुण और दूसरा टॉपिक फिनॉल का रासायनिक गुण पढ़े। क्या पढ़े, फिनॉल का रासायनिक गुण पढ़े। रासायनिक गुण में भी कितना रासायनिक गुण था, तो 5 रासायनिक गुण पढ़े थे। कितना रासायनिक गुण पढ़े, तो 5 रासायनिक गुण पढ़े। तो सबसे पहले फिनॉल को किससे अभिक्रिया कराए थे, तो सबसे पहले फिनॉल की अभिक्रिया NaOH के साथ अभिक्रिया कराएं तो फिना ऑक्साइड यानी कि सोडियम फिना ऑक्साइड आयन का निर्माण हुआ था, ये पहला रासायनिक गुण था। फिर दूसरा में पढ़े फिनॉल को जिंक के साथ अभिक्रिया कराएं तो बेंजीन का निर्माण हो गया था। और तीसरा रासायनिक गुण था कि फिनॉल को CH3I यानी कि मिथाइल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराए थे तो मिथाइल फिनाइल ईथर का निर्माण हो गया था। और चौथा रासायनिक गुण क्या था कि जब फिनॉल को NH3 के साथ अभिक्रिया कराएं तो NH2 यानी कि एनिलीन का निर्माण हो गया। और पांचवा रासायनिक गुण था कि जब फिनॉल को PCl5 के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्लोरोबेंजीन और बगल में POCl3 और बगल में HCl का निर्माण हो गया। तो 5 रासायनिक गुण हम लोग फिनॉल का पढ़े। अब बेंजीन के केंद्रक परमाणु के कारण होने वाली अभिक्रिया, बेंजीन केंद्रक परमाणु के कारण होने वाली अभिक्रिया, यह भी रासायनिक गुण में ही आता है, यह रासायनिक गुण में ही आता है। तो इसमें है केंद्रक परमाणु के कारण, यहां से डायरेक्ट लिख देते हैं केंद्रक परमाणु के कारण। तो फिनॉल को HNO3 के साथ, किसके साथ, HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है, तो यहां से 2 प्रकार का प्रतिफल प्राप्त होता है। यहां से कितने प्रकार का प्रतिफल प्राप्त होगा, तो 2 प्रकार का, एक प्राप्त होता है
ऑर्थो पर NO2 और एक प्राप्त होता है पैरा पर NO2। एक ऑर्थो पर प्राप्त होता है और एक पैरा पे, और बगल में H2O और बगल में H2O निकलता है। एक ऑर्थो पर प्राप्त हुआ और एक पैरा पर प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ एक ही H2O होगा, प्लस में यहाँ हो जाएगा, ये हो गया पहले, चाहे यहाँ पे लिख देते हैं। दो प्रकार का प्राप्त हुआ, एक पैरा एक ऑर्थो। यहाँ पे NO2 और बगल में H2O। देखो कैसे हुआ, ये ध्यान से देखना। क्या बोले? ध्यान से देखना। NO2 और यहाँ से OH, तो देखो HNO2 यहाँ O, तो HNO3 हो गया। क्या हो गया? HNO3 हो गया, तो HNO3। तो यहाँ से OH गया तो एक NO2 यहाँ पे चला आया। क्या आया? NO2 यहाँ पे चला आया, तो ये हो गया क्या? ये हो गया मेटा, और सॉरी ये ऑर्थो हो गया, यहाँ पे रहता तो मेटा, यहाँ पे रहता तो पैरा, तो ऑर्थो फिनॉल, और क्या ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। इसका नाम क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और उसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो फिनॉल को HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो दो प्रकार का प्रतिफल प्राप्त होता है। पहला प्रतिफल होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा प्रतिफल पैरा नाइट्रोफिनॉल, और बगल में H2O निकलता है। क्या निकलता है? H2O निकलता है। अब इसके बाद ही अगला है हाइलोजनीकरण। अगला क्या है? अगला हाइलोजनीकरण होता है। हाइलोजनीकरण क्या है? अगला है हाइलोजनीकरण। अगर फिनॉल को Br2CH2 तथा Br2CH2 तथा 273 केल्विन, क्या बोले? Br2CH2 तथा 273 केल्विन के साथ गर्म करते हैं तो इसमें भी दो प्रकार का प्रतिफल प्राप्त होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का प्रतिफल प्राप्त होता है। एक हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और दूसरा हो जाएगा पैरा ब्रोमोफिनॉल। एक ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, एक पैरा, तो इसको लिखेंगे ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और इसको लिखेंगे पैरा ब्रोमोफिनॉल। ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल। कितने प्रकार का प्रतिफल प्राप्त हुआ? तो दो प्रकार का प्रतिफल प्राप्त हुआ, ऑर्थो और पैरा। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ध्यान से, ये रिएक्शन बहुत बार पूछता है। इसका नाम है हाइलोजनीकरण। हाइलोजनीकरण इसका क्या नाम है? इसका नाम है हाइलोजनीकरण। इसका नाम क्या है? हाइलोजनीकरण है। इसका क्या नाम है? हाइलोजनीकरण। तो ध्यान देना, पहला फिनॉल को HNO3 के साथ केंद्रक परमाणु के कारण पहला HNO3 के साथ किए तो दो प्रकार का प्रतिफल प्राप्त हुआ। एक प्राप्त हुआ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल। दूसरा करा है फिनॉल को, तो क्या प्राप्त हो गया? ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल प्राप्त हो गया। अब अगला है सल्फोनीकरण। अगला कौन सा टॉपिक है? अगला टॉपिक है सल्फोनीकरण। अगला टॉपिक है फिनॉल सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या होता है? तो सल्फोनीकरण में देखो H2SO4 तथा क्या बोले? H2SO4 तथा HO3H
SO3H। इसको क्या किस प्रकार से लिखते हैं? SO3H। अब बगल में OH, इसको देखो एक H तो 2, तो H2SO3O, तो H2SO4। अब अगर इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसी को हम H2SO4 को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इसमें भी उसी प्रकार हो जाता है, क्या प्राप्त होता है? OH यहां से निकल जाएगा SO3H, और फिर OH और SO3H। तो इसका नाम क्या हो जाए? ऑर्थो सल्फाइड ऑल्फो ऑर्थो SO3H। तो सल्फोन क्या हो जाएगा कि ऑर्थो सल्फोनिल फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? सल्फोनीकरण, इसी को कहते हैं SO3H को सल्फाइड के आसपास ऐसी बोलते हैं। तो ऑर्थो अगर इसका नाम पता होगा तो ऑर्थो नाम होगा सल्फाइड, तो ऑर्थो सल्फाइड फिनॉल, इसका पैरा ध्यान देखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा, और इसको SO3H, तो इसको ध्यान में अभी नहीं आ रहा है। अगला अभिक्रिया जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है, जिसका नाम है कोल्बे अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? नाम है कोल्बे अभिक्रिया, जो कि ये सल्फोनिल, ठीक है, सल्फोनीकरण था, ये ध्यान में रखना, सल्फोनीकरण, ये ध्यान में रखना, कौन सा भी करें तो ये सल्फोनीकरण था। अगला है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है कोल्बे अभिक्रिया। क्या नाम है? जो अगला टॉपिक है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है कोल्बे अभिक्रिया, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखें, फिनॉल को NaOH के साथ अभिक्रिया कराए थे, तो सोडियम फिनाऑक्साइड आयन का निर्माण हुआ था। Na+ सोडियम फिनाऑक्साइड आयन का निर्माण हुआ था। इसको CO2 के साथ 393 से 393 से 413 केल्विन, 393 से 413 केल्विन इसी के आसपास है, को 1.5 ATM की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, तो सैलिस किसका निर्माण हो जाता है? COONA+ का निर्माण हो जाता है। अब पुनः इसको HCl देते हैं, तो यहाँ पे किसका निर्माण कर देता है? सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण कर देता है। सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण कर देता है, और बगल में क्या निकलेगा? इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल, जो कि बार बार पूछा जाता है कि फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण कैसे करेंगे। तो फिनॉल को NaOH के साथ किए तो सोडियम फिनाऑक्साइड आयन का निर्माण हुआ, उसको CO2 की उपस्थिति में 393 से 413 केल्विन के बीच 1.5 ATM दाब देते हैं, तो किसका निर्माण हो जाता है?
तो एक आयन का निर्माण हो जाता है। उसके बाद इसको HCl देते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण कर देता है। एक और है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। एक ये हो गया VVI, ये है VVI प्रश्न, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं अगला प्रश्न पे, जो कि रीमर टीमर अभिक्रिया। वो पूछेगा सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं, तो कोल्बे अभिक्रिया द्वारा। ये भी पूछता है कि सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं, तो कोल्बे अभिक्रिया द्वारा करते हैं। और अगला है रीमर टीमर, रीमर टीमर, रीमर टीमर अभिक्रिया, रीमर टीमर अभिक्रिया अगला है। जब फिनॉल को CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH देते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण कर देता है। सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण कर देता है और बगल में NaCl प्लस H2O का निर्माण होता है। तो पूछेगा, पहला क्वेश्चन इससे पूछता है कि सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण किस अभिक्रिया द्वारा होता है, तो हम बोलेंगे रीमर टीमर अभिक्रिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, तो कोल्बे अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। फिर बोल देगा फिनॉल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण करें, तो ये अभिक्रिया लिख देंगे तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो गया। इसको हम समझा सकते हैं, देखो कैसे, तो यहाँ पे CH है, कितना Cl है, तो 3 Cl, और यहाँ पे 3 NaOH होता है जो कि अति करके किया जाता है, तो यहाँ से, और यहाँ पे बगल में 3 NaCl भी निकलेगा। अगर एक रहेगा तो एक NaCl रहेगा। तो देखो ये एक CH है ना, CH, एक CHO, ये OH है, और यहाँ से देखो NaOH से और CH से, NaOH से और CH, तो यहाँ से C कार्बन गया तो CHO बना दिया, फिर बनाया HCl, देखो OH माइनस और H प्लस मिलकर H2O का निर्माण किया, और यहाँ 3 है तो यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि दोनों तरफ समीकरण को संतुलित करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा। यहाँ पे 3 दे देते हैं और यहाँ पे 3, तो ये समीकरण और ये 2 तो संतुलित हो जाएगा। तो देखो NaOH, NaOH और NaOH, तो एक NaCl, 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 तो 3 NaCl बन गए। ध्यान से देखना, 3 NaCl बन गए। OH और O मिलकर, OH और O मिलकर H2O का निर्माण कर दिया, फिर OH और OH मिलकर H2O का निर्माण कर दिया, तो 2H2O हो गया, और NaCl, ये CH और ये O, तो CHO बन गया, और यहाँ से हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो यह भी अच्छे तरीका से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा, तो कोल्बे प्रक्रिया, और दूसरा सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो रीमर टीमर अभिक्रिया द्वारा होता है। अब हम सिर्फ एक टॉपिक बचा जो कि ईथर, तो हम अगली क्लास में ईथर को खत्म कर देंगे। आगे भी हम खत्म कर सकते हैं, परंतु अभी टाइम है तो 1 शॉट, यानी कि हम 2 शॉट में खत्म करेंगे, 1 शॉट में नहीं, 2 शॉट। क्रैश कोर्स चल रहा, तो ये ध्यान में रखेंगे। कल आएंगे तो जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन करा देंगे, उसके बाद ईथर को चालू करेंगे।
तो आज के लिए हम लोग इतना है। ठीक है, चलते हैं अब अगली क्लास में।